हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोगों का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा और उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी लक्ष्य टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 जो हुआ है आज, उसके सॉल्यूशंस में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे राइट फ्रॉम द 101। तो पहला क्वेश्चन है ICBN स्टैंड्स फॉर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से क्वेश्चन है, याद करने वाली बात है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ढूंढ लो। इंडियन नहीं आएगा तो इंडियन नहीं आएगा, इंडियन नहीं आएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नहीं आएगा, इट्स अ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इट्स अ वन लाइनर। 101 का सी करेक्ट है। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के लिए गलत है। आपसे पूछ रहा है चार में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, सही है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक, नो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन भाषा में होते हैं। आपको बताया भी है क्लास में कि लैटिन भाषा में इसलिए होते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे भी पूछा गया है कि गलत स्टेटमेंट छाटो, तो यहां पर जो गलत है वही सही है और गलत ऑप्शन है डी, और यही हमारे लिए सही जवाब है 102 का दिल्ली। इन टेक्सोनॉमिक हियरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल इंक्रीज। कॉमन कैरेक्टर्स कब बढ़ते हैं बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो है, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स बेटा ये पाए जाते हैं एट द लेवल ऑफ स्पीशीज। तो स्पीशीज की तरफ जब आप जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेंगे। दैट मींस जब आप किंगडम से स्पीशीज जाते हो तो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। ढूंढ लो किंगडम टू स्पीशीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 103। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीनियर हियरार्की। अब आप देखो, आपको नोट्स बिल्कुल अमृत लगेंगे जब आप क्वेश्चंस देखोगे। तो अलग से लिखवाया है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर ये है, डिसेंडिंग ऑर्डर ये है। भाई असेंडिंग ऑर्डर जो है हियरार्की, उसके अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस, तो असेंडिंग ऑर्डर होगा स्पीशीज से लेकर किंगडम की तरफ। तो चलते हैं, स्पीशीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम है। स्पीशीज से किंगडम तक जाओगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और अगर उल्टे आते तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता। For 104, D is the correct answer. 105. Label of herbarium sheet does not carry. हर्बेरियम शीट जो होती है ना, हर्बेरियम जो कि बेटा एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है प्यारे बच्चों, उसकी शीट पर क्या नहीं लिखा हुआ रहता है? तो डेट ऑफ कलेक्शन लिखा रहेगा, नेम ऑफ कलेक्टर लिखा रहेगा, लोकल नेम्स ऑफ द स्पेसिमेन लिखा रहेगा, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं लिखा रहेगा बेटा, इररिलेवेंट है। तो ये नहीं लिखा रहेगा। क्वेश्चन में भी पूछा है क्या नहीं लिखा रहेगा, इसलिए यही हमारा सही जवाब रहेगा। दैट इज 105 का डी इज द राइट आंसर। 106 एनालिटिकल टेक्सोनॉमिक एड, किताब ढंग से पढ़ोगे तो इस वर्ड से ही आंसर निकाल लोगे। एक ही टेक्सोनॉमिकल एड हमारी किताब में दे रखा है जो कि एनालिटिकल है, और भी देखते हैं आगे, जो प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करता बेस्ड अपॉन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। बेटा ये तो टेक्सोनॉमिकल कीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आंसर आ जाएगा की। बाकी सब कैटलॉग नहीं, मैनुअल नहीं, फ्लोरा नहीं। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड इज ट्रू। फिर अगेन टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पूछ रहा है। फ्लोरा कंटेन्स द अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा मतलब प्लांट, तो प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके एरिया को बताता है, सही है। फ्लोरा प्रोवाइड्स एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज। फ्लोरा है फिर से प्लांट के बारे में बता रहा है, उनकी स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, सही है। मोनोग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी लिखती है मोनोग्राफ बताता है अबाउट ओनली वन टेक्सॉन, तो स्पीशीज अपने आप में एक टेक्सॉन है और उसी के बारे में बात हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट अगेन becomes correct statement. So 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct for question number 107। मेरे प्यारे बच्चों अगले पे चलते हैं। 108 सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट छाटना है, और अगर आपने गलत छाट लिया तो वही सही हो जाएगा जवाब इसका। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। होल्ड ऑन गाइज, वॉल्स ऑफ डायटम्स आर नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल। एनसीईआरटी का
वर्ड है, तो यहीं पर ये तो गलत साबित हो गया। बाकी पढ़ देता हूं। डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स, सही है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, बिल्कुल सही है। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फ्लोट पैसिवली ऑन द वाटर करंट, बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन ए है और वही हमारा सही जवाब है 108 के लिए ए। 109 Which of the following groups of organism has a protein rich layer called as pellicle? वाह वाह वाह, मजा आ गया। प्रोटिस्टा का क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांटा है आप लोगों ने, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअस। तो इसमें से जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता है, एंड इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्यारे बच्चों दे पजेस अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। यूग्लिनॉइड का कैरेक्टर है, याद दिलाना था इसलिए बता दिया कि कहां से आएगा इसका जवाब। तो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल यूग्लिनॉइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है 109 के लिए। 110 रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड जो है वो एक लाल कलर के डायनोफ्लेजिलेट के द्वारा कॉज्ड होता है, और उस लाल कलर के डायनोफ्लेजिलेट का नाम है बेटा गोनियोलेक्स, ठीक है ना, किताब में लिखा हुआ है। तो यहां पर गोनियोलेक्स फोनियोलेक्स नाम तो नहीं पूछा है, कैटेगरी पूछी है, तो डायनोफ्लेजिलेट कैटेगरी है उसकी गोनियोलेक्स की। सो 110 के लिए ए इज द करेक्ट आंसर। 111 मॉरल्स एंड ट्रफल्स ग्रुप्स ऑफ फंजाई आर क्लासिफाइड अंडर, याद रखो एग्जांपल बेस्ड चीज है, एस्कोमाइसिटीज। 112 ड्यूटेरोमाइसिटीज इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला है ये आपको बताना है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फंगस रहती है इनका क्लासिफिकेशन जो है वो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाले स्पोर्स के आधार पे किया गया है, और जो फंगस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पा रही है उसको हमने इम्परफेक्ट बोल दिया। और लैक ऑफ सेल वॉल आएगा नहीं, लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, एसेक्सुअल नहीं आएगा, वैक्यूल नहीं आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 112। हमारा जो क्वेश्चन 112 है प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन 113 द जेनेटिक मटेरियल इन टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट में TMV भी लिखते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका जेनेटिक मटेरियल इट्स अ वन लाइनर नीड टू बी रिमेंबर्ड ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 113। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डायग्राम आ गया है बैक्टीरियोफेज का आपकी नजरों के सामने। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ ऑल द 4 पार्ट्स ABCD आर करेक्ट। डायग्राम है, लेबलिंग कर लो, सही ढूंढ लो, सिंपल। भाई ए जो है इसको आप बोलते हो हेड, खोपड़ी है ये। सी जो है ये हो जाएगा कॉलर, बी जो है ये हो जाएगा शीथ, और डी जो है ये हो जाएंगे टेल फाइबर। अब ढूंढ ले मेरे प्यारे भाई भविष्य के डॉक्टर, क्या है ऑप्शन। ए आ जाएगा हेड, ए की ऑप्शन में ए में हेड दिया है, बी वाले में जो है शीत आ जाएगा, सही है ये रहा बी, सी वाले में कॉलर आ जाएगा, डी वाले में टेल फाइबर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 114 114। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड पेयर, गलत पेयर छांटना है बेटा आपको। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, रेड एल्गी से रिलेट करके इन्होंने एक वर्ड लिखा है फ्लोरिडियन स्टार्च, सही है, और फाइकोएरिथ्रिन भी सही है, दोनों रेड एल्गी में है। क्लोरोफाइसी इज अ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल नहीं होता है। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल जो रहता है ये तो ब्राउन एल्गी का कैरेक्टर है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए यही हमारा जवाब सही होगा। पर बाकी दो भी पढ़ता हूं मैं। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, हाँ बिल्कुल सही है, फ्लैजिला नहीं होता है तो नॉन फ्लैजिलेटेड। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है। आपको बता दिया था मैंने सभी के अंदर क्लोरोफिल ए तो होगा, पर ग्रीन, ब्राउन और रेड, तो ग्रीन में ए के साथ बी, ब्राउन में ए के साथ सी, ये रहा, और रेड में ए के साथ डी आता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये गलत है क्लोरोफाइसी वाला, और इसीलिए यही हमारा सही जवाब है बेटा 115 का बी। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू क्लास रोडोफाइसी, मतलब आपको रेड एल्गी छांटना है। रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, यहां तो पहले एग्जाम्पल गलत हो गया, लेमिनेरिया फ्यूकस नहीं जी, गैलिडियम सही है, पोरफायरा सही है, डिक्टियोटा फ्यूकस पे आके गलत हो गया,
ग्रेसिलेरिया सही है, गैलेडियम सही है, पोर्फरे सही है, पॉलीसिफोनिया सही है, इन चारों में सही है, इसलिए यही सही जवाब निकलेगा। फिर वॉल्वॉक्स ये आते ही गलत हो गया, तो बेटा 116 के लिए सी सही जवाब है। और 116 के बाद नंबर आता है 117। अगार अगार इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगार अगार जो कि एक हाइड्रोकोलोइड है, ये रेड एल्गी से बनता है, नाम है गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 117। 117 के बाद मैथ्स में 118 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत क्या है और किसके बारे में? ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ये तो सही स्टेटमेंट है। गेमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, ये सही स्टेटमेंट है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इसकी, हर क्लास में 50-50 बार बुलवाया है, उसके बाद ये गलती होना नहीं चाहिए बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तभी इसको आपने एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोले लाए। लास्ट ऑप्शन है जाइगोट डेवलप्स इनटू अ गेमेटोफाइट, ये गलत है बेटा, इतनी गलत बात नहीं करना चाहिए। जाइगोट डेवलप होकर बनाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और वो जो स्पोरोफाइट रहता है बेटा उसके अंदर होता है फूट, सीटा और कैप्सूल, जिसको मजाक में हम लोग कैप्सूल बोल रहे थे। तो ये तीन चीज बनती है, स्पोरोफाइट बनता है ना कि गेमेटोफाइट। तो ये गलत है और गलत ही सही है। 118 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 119 पिक आउट द स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू द ब्रायोफाइट। अगेन ब्रायोफाइट पे जो स्टेटमेंट लागू नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई टू द ब्रायोफाइट, वो छांटने का है आप लोगों को। इट इंक्लूड्स फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स, गलत स्टेटमेंट है। फर्न्स और हॉर्सटेल जो है ये टेरिडोफाइट्स में आता है, यही गलत है, यही सही होगा। बाकी आपकी तसल्ली के लिए पढ़ देता हूं। थैलस इज अ गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही है। स्पोरोफाइट शोज फूड सीटा कैप्सूल, अभी तो बताया आपको, ये रहा स्पोरोफाइट में फूड सीटा कैप्सूल होता है, तो ये सही है। और गेमी हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सही है, इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इनके थैलस पे एक गैमा कप होता है, उस मग्गे के अंदर गेमी नाम की यूनिट बनती है। तो तीन स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी गलत पूछेला है। 119 का सही जवाब ए है। कमिंग ऑन टू द लास्ट फॉर द डे। प्लांट बॉडी थैलॉइड, थैलॉइड मतलब अनडिफरेंशिएटेड किसकी होती है? स्फेगनम तो प्रॉपर तो नहीं बोलूंगा, पर ठीक ठाक डिफरेंशिएटेड होती है, इसलिए ये नहीं आएगा। सेल्विनिया तो बहुत आगे पहुंच गए आप भैया फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें तो है डेवलप्ड। फ्यूनेरिया में भी प्लांट बॉडी ठीक ठाक होती है, तो ये जवाब नहीं होगा। पर मार्केंशिया जो कि एक लीवर वर्ट है बेटा, इस लीवर वर्ट के बारे में एनसीईआरटी ने अलग से एक लाइन लिखी है राइट हैंड साइड के पन्ने के ऊपर, लीवर वर्ट हेडिंग के लास्ट पैराग्राफ में, कि द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ट इज थैलॉइड। मार्केंशिया एक लीवर वर्ट है, मतलब इसी की बॉडी थैलॉइड होगी। 120 का सही जवाब होगा सी, मार्केंशिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।